मैं आपको नाप पहले ही बता चुकी हूँ। एक बार और दिखा देती हूँ। ये मेरा नाप है, देख लेना ध्यान से। इसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। शोल्डर है मेरा 13 का हम लेंगे 6.5। अब मेरा चेस्ट है 42 का मैं यहाँ से 42 का चौथाई भाग हो गया 10.5 इंच। 10.5 इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इसमें से 0.25 इंच कम करूंगी और जितना मेरा ये डिस्टेंस है ये मेरा है 3 इंच। इस 3 इंच को मैं ऊपर की तरफ निकाल दूंगी। ये मैं आर्मोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपना रही हूँ। शोल्डर जैसे यहाँ से हम लेते हैं शोल्डर, जितना भी हमारा शोल्डर है उतना शोल्डर लेंगे और यहाँ से फिर जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट हमारा है 42 इंच। 42 का मैंने लिया 10.5 इंच। 10.5 में से मैंने 0.25 इंच यहाँ से कम कर दिया। ये मेरा बचा 3 इंच। 3 इंच एक निशान और रह गया शोल्डर डाउन के लिए। यहाँ से मैं 3 इंच ऊपर निकाल दूंगी और मेरा आर्म होल है 17 18 के लगभग है, तो मैं यहाँ से 9 इंच लूंगी। पहली कमर की लेंथ 14.5 इंच और हिप की लेंथ 21.5 इंच और यहाँ से एपेक्स पॉइंट है हमारा 10 इंच। अब जितने भी हमारे निशान हैं सब पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे। ये आ रहा है हमारा 6 इंच। 6 इंच का 3 इंच पे सेंटर। यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। फ्रंट क्रॉस है हमारा 12 इंच, तो 12 इंच का 6 इंच निशान लगाएंगे। अब जितना हमारे यहाँ पे था उतना यहाँ पे लेंगे 10.5 इंच। यहाँ से 2 इंच नीचे जाएंगे और कमर थी हमारी 38 का चौथाई भाग 9.5 इंच। हिप थी हमारी 41.5 इंच, वो 44.5 इंच। 44.5 का 11.25। अब हम इन निशानों को इनसे मिला लेंगे। ये हमें 2 इंच तक यहाँ तक सीधा लाना है, फिर यहाँ से मिलाना है। आर्मोल शेपर से हम आर्मोल शेप देंगे जितना हमारे यहाँ पे था यहाँ तक। दो 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मैंने बताया था आपको कि मेरा आर्म होल है 17 इंच,
तो ये मेरा 17 ही आया होगा यहाँ तक। आपको नाप के दिखाती हूँ, देखो आया है ना 9 इंच। मैंने यहाँ पे ऊपर 3 इंच निकाल के और यहाँ पे 9 इंच लिया था, तो मेरा 9 इंच के हिसाब से 18 इंच आर्मोल हुआ। 9 दूनी 18, तो मेरा यहाँ पे उतना ही आया है जितना मैंने लिया था और जितना मुझे चाहिए। 17.5 के लगभग आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया। यहाँ पे मेरे झोल नहीं आएगी आर्मोल में, और यहाँ पे चाहे तो हम डाट भी डाल सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। और मैं यहाँ पे डाट ही डालूंगी, उसके बाद दोबारा आर्मोल की शेप दूंगी। तो डाट के लिए हम जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लेंगे, तो मेरा आएगा 4 इंच और 2 लाइन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से प्लेट का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। इससे आर्मोल में झोल नहीं आती है। पहले हमें इतना पार्ट कटिंग करेंगे क्योंकि कैमरे में आ नहीं रहा है। हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे, अभी के लिए मैं ऐसे ही काट रही हूँ क्योंकि मैंने डाट डाली है, तो इसका आर्मोल मुझे दोबारा कटिंग करना है और दोबारा सेक देनी है। अब मैं इसे ऐसे फोल्ड करूंगी और ऊपर की साइड डन कर दूंगी। और इस पे प्रेस लगा दूंगी जिससे ये बैठ जाए। अब मेरा पूरा परफेक्ट 17 इंच आएगा, ना ज्यादा और ना कम। देखो 8.5, तो डबल करके 17 इंच फिक्स आया है। अब ये इस तरीके से आएगा। अब मैं नीचे की मार्किंग करूंगी। यहाँ से इस निशान को मिला देंगे। यहाँ से इसे अब कटिंग कर देंगे। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। ये प्लेट में ये मैं पिन लगा रही हूँ।